नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। कहाँ हम लैंग्वेज के ऊपर लड़ते हैं, शब्दों पे लड़ते हैं, और जहां आतंकवादी आते हैं, आपका धर्म पूछते हैं और आपको मार देते हैं। अभी जो ये समय है वो धर्म देखने का नहीं है। सोशल मीडिया पे काफ़ी हेट निकल रहा है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब ये हेट का समय नहीं है, अभी समय है टेररिस्ट के अगेंस्ट लड़ने का। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में स्थित शरण घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, में एक भीषण आतंकी हमला हुआ। इस हमले में कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हमला पिछले वर्ष में कश्मीर में नागरिकों पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। आखिर हमला कैसे हुआ? सोर्सेस की माने तो दोपहर लगभग 2:50 का समय था। 4 से 6 आतंकवादी पुलिस की वर्दी में बेसरन घाटी में पहुंचे, जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो पास के जंगल से निकलकर टूरिस्ट की भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी करने लगे। जो वहां के लोग थे उन्होंने बताया, उनके अनुसार हमलावर ने पहले खुद को पुलिसकर्मी बताया और टूरिस्ट से उनका नाम पूछा। उसके बाद उन्होंने पुरुषों को निशाना बनाकर गोलीबारी शुरू कर दी, जबकि अधिकांश महिलाओं को छोड़ दिया गया। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि हमलावरों ने पीड़ितों को कलमा पढ़ने को कहा और मुसलमानों की पहचान के लिए घटना की जांच की। जो लोग इस जो लोग उनकी बात पे खड़े नहीं उतरे, उन्हें गोली मार दी गई। लेकिन इसमें पीड़ित कौन थे? मारे गए 28 लोगों में से 24 भारतीय थे, जो कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से थे। इसके अलावा 2 स्थानीय निवासी थे और 2 विदेशी नागरिक थे। उसमें से एक नेपाल और एक अरब से भी थे जो मारे गए। घायलों में से विभिन्न राज्यों के लोग शामिल थे। हमला के पीछे आखिर था कौन? अहम सवाल ये आता है। इस हमले की जिम्मेवारी दी रेसिडेंट फ्रंट ने ली है, जो पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा का एक सहयोगी संगठन है। उन्होंने दावा किया है कि यह हमला कश्मीर घाटी में हो रहे डेमोग्राफिक टूरिस्ट के विरोध में किया गया है। राहत और बचाव के बारे में अगर हम जानें तो हमले की तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से तलाशी और घेराबंदी अभियान शुरू किया। हेलीकॉप्टरों की मदद से हमलावरों की तलाश की गई और पहलगाम के कुछ हिस्सों में स्थानीय लॉकडाउन भी लगाया गया है। घायलों को अनंतनाग जिला अस्पताल और अगल बगल के अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। अब इस पे राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया जो सामने आई है वो भी हम आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है, दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए संकल्प ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की अपनी यात्रा को संक्षिप्त करके उस सुरक्षा बैठक में हुई गृह मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका और पेरू की अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़ दिया। व्यापक प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आखिर इसमें नुकसान किसका? इसमें नुकसान खुद कश्मीर का है, क्योंकि जो कश्मीर है वो टूरिस्ट पे ही चलता है। टूरिस्ट जो आते हैं उसी से इनकम जनरेट होता है और कश्मीर उसी पे डिपेंडेंट है। पूरा इकॉनमी टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है। अगर टूरिस्ट पे ही हमला होगा तो नुकसान जो लोकल कश्मीरी हैं उन्हीं पर होगा। आपको बता दें, जब तक सरकार इस पर निष्कर्ष नहीं लेती है और सुरक्षा को नहीं बोलती है कि हाँ कश्मीर अब टूरिस्ट के लिए आने के लिए सेफ है, तब तक टूरिस्ट को कश्मीर जाना अवॉइड करना चाहिए। और इस पर कई कश्मीर जाने वाले जो यात्रा थे टूरिस्ट थे, उन्होंने भी अपना टिकट कैंसिल करा दिया है। आपको बता दें, 22 अप्रैल 2025 का पहलगाम हमला ना केवल एक आतंकवादी हमला था, बल्कि यह कश्मीर में शांति की दिशा में बढ़ते कदमों पर एक बड़ा धप्पा भी था। इसमें एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि अंत में पहलगाम घटना एक दुखद घटना है, जो कश्मीर के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है। यह आतंकवाद से लड़ने और सुरक्षा बढ़ाने और एक ऐसे क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों की आवश्यकता है और रेखांकित करती है। आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। और आपको बता दें, ये जो भी रिपोर्ट था ये विभिन्न समाचार सूत्रों के अनुसार आपको हमने बताया है। तब तक के लिए बने रहे। धन्यवाद।